आज हम सामाजिक ज्ञान पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले भूगोल, इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र। तो हम पढ़ेंगे आज भूगोल का अध्याय 1, मानचित्रण और मानचित्र का अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मानचित्र किसे कहते हैं, हम जो है पढ़ेंगे मानचित्र, मतलब ये जो है मानचित्र किसे कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मानचित्र किसे कहते हैं? पृथ्वी के सतह की किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वत, नदी आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप से बनाना मानचित्र कहलाता है। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ। पृथ्वी के सतह की किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वत, नदी आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप में बनाना मानचित्र कहलाता है। और मानचित्र को जो है नक्शा भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानचित्र का अध्ययन। तो हम जैसे नक्शा मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको क्या मालूम होना चाहिए? दिशा मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? दिशा की जो है मतलब कौन कौन सी दिशा होती है। तो ये जो है 4 जैसे दिशा: उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और उत्तर पूर्व के बीच होता है उत्तर पूर्व दिशा। पूर्व और दक्षिण के बीच दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम होता है, और पश्चिम और उत्तर के बीच में उत्तर पूर्व। तो ये दिशा हमको जैसे मालूम होगा तभी हम मानचित्र के बारे में जान सकते हैं कि कौन सी दिशा में कौन से देश है, राज्य है, पर्वत है, पठार है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। तो ये जो है दिशा का पता करने के तरीके, दिशा पता करने के 3 तरीके हैं। दिशा पता करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके। सबसे पहले उगता हुआ सूर्य। उगते हुए सूर्य से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी दिशा है ना। उत्तर जो हमेशा सूर्य जो है उत्तर दिशा में ही जो है क्या होता है? उगता है, और पश्चिम दिशा में डूबता। मतलब उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा, मतलब पूर्व में क्या होता है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना। तो इस दिशा के बारे में हमको मालूम, मतलब दिशा पता करने के 3 तरीके हैं: चुंबकीय सुई, उगता हुआ सूर्य और जो है ध्रुव तारे। तो इन तीनों के माध्यम से हम जो है दिशा पता कर सकते हैं। तो ये जो है इसमें किसी भी जगह की दिशा कैसे पता की जाए। जैसे किसी भी जगह, जैसे हम किसी जगह गए तो हमें दिशा पता करना है। तो दिशा पता जो है कैसे हम पता कर सकते? इसके लिए सूर्योदय या सूर्यास्त, ध्रुव तारे, चुंबकीय सुई की सहायता से हम जो है दिशा के बारे में हम पता कर सकते हैं। फिर है इसमें नक्शा। नक्शा में दिशा, ये जैसे भारत का नक्शा दिया हुआ है ना, राजनैतिक मानचित्र जो दिया हुआ है। तो इनमें जो है जैसे मान के चलो देश के बारे में या राज्य के बारे में दिया हुआ है। तो हमको किसी देश के बारे में जैसे पता करना है तो हमको मालूम है कि ऊपर जो है उत्तर दिशा है, नीचे जो है दक्षिण दिशा है, इधर पूर्व दिशा है और इधर क्या है? पश्चिम दिशा है। तो हम दिशा के माध्यम से हम पता कर, जैसे जम्मू कश्मीर कौन सी दिशा में है? तो हम बता सकते हैं कि उत्तर दिशा में जम्मू कश्मीर है। दक्षिण दिशा में क्या है? हिंद महासागर है। तो इस तरह से हम जो है दिशा के माध्यम से हम जो है मानचित्र के बारे में पता कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे पैमाना। पैमाना किसे कहते हैं? पैमाना किसे कहते हैं? तो जमीन पर 2 बिंदुओं की वास्तविक दूरी को मानचित्र के द्वारा जो है दर्शाया जाता है, या उसके अनुपात को ही पैमाना कहते हैं। जो है एक सरल भाषा में आपको बताना है कि पैमाना किसे कहते हैं। तो जमीन पर 2 बिंदुओं की वास्तविक दूरी को
दूरी के अनुपात को ही पैमाना कहते हैं। फिर है अगला है, मानचित्र में पैमाने का उपयोग 3 प्रकार से किया जाता है। मानचित्र में पैमाने का उपयोग जो है 3 प्रकार से किया जाता है। पहला कथनात्मक पैमाना, दूसरा रेखीय पैमाना और तीसरा प्रतिनिधि भिन्न या प्रदर्शन पैमाना। तो तीनों के माध्यम से हम मानचित्र का पैमाने का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कथनात्मक पैमाना। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कथनात्मक पैमाना। इस विधि में पैमाना शब्दों में लिखा होता है। उदाहरण स्वरूप जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर का। इसका मतलब है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 10 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करती है। तो ये जो क्या है? कथनात्मक पैमाना है। दूसरा रेखीय पैमाना। दूसरा क्या है? रेखीय पैमाना। मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी नापने के लिए हम एक सीधी रेखा का उपयोग करते हैं। जैसे रेखा मतलब रेखीय पैमाना जैसे हमको नापना है, तो मानचित्र पर क्या करते हैं? किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी नापने के लिए हम एक सीधी रेखा का उपयोग करते हैं, जिस पर माप की इकाई लिखी होती है। माप की क्या इकाई लिखी होती है। ऐसे माप को रेखीय माप जो है पैमाना कहते हैं। ऐसी माप को जो है क्या कहते हैं? रेखीय पैमाना कहते हैं। फिर तीसरा है प्रतिनिधि भिन्न। आजकल एटलस या अन्य नक्शों में पैमाना काफ़ी प्रचलन है। यह बहुत आसान भी है। किसी भी मानचित्र में यदि पैमाना इस प्रकार लिखा, मतलब इसमें क्या करते हैं, नक्शे में जो है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है ना, बीच की दूरी या 1 सेंटीमीटर या वास्तविक दूरी, मतलब इसमें क्या करते हैं, इसमें 2 बिंदुओं के आधार पे, जमीन पर 2 बिंदुओं के आधार पर हम जो है क्या करते हैं, उसकी वास्तविक दूरी को जो है हम ज्ञात कर सकते। फिर हम पढ़ेंगे संकेत के बारे में। संकेत किसे कहते हैं? किसी भी मानचित्र में वस्तुओं के वास्तविक आकार, किसी भी मानचित्र में वस्तुओं के वास्तविक आकार जैसे घर, सड़क, रेल की पटरी, पेड़ आदि को दिखाना संभव नहीं होता। ये जो है जैसे मानचित्र में हम वास्तविक आकार जैसे घर है, सड़क है, रेल की पटरी है, पेड़ है ना, इन सारी चीज़ों को दिखाना संभव नहीं होता। तो इसलिए इन्हें क्या करते हैं, चित्र के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, रंग के माध्यम से, है ना, अक्षर के माध्यम से, रेखा के माध्यम से या छाया आदि से जो है दिखाया जाता है। ये जो है मतलब संकेत को किसके माध्यम से जो दिखाया जाता है, इन्हें चित्र के माध्यम से, रंग के आधार पे, अक्षर है, रेखा है, छाया आदि से जो है इनको संकेत को दिखाया जाता है। जैसे इस प्रकार जो है ना, जैसे ये जो दिया हुआ है रेल है, तो रेल को जो है मतलब जैसे एक लाइन खींच करके ऐसे, तो इसको हम संकेत के माध्यम से इसको देख करके हम पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, रेल लाइन है ना। सड़कें जैसे पक्की कच्ची सड़कें हैं, तो ये जो है कच्ची या पक्की सड़कें हैं, तो इसको हम देख करके हम पता लगा सकते हैं। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला, इनको हम देख करके, नदी, कुआं, तालाब, तो ये जो है चिन्ह के आधार पे हम जो है इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम पता लगा सकते हैं। फिर है मानचित्र के प्रकार। मानचित्र के कई प्रकार होते हैं। मानचित्र के क्या होते हैं? कई प्रकार होते हैं। जैसे प्राकृतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र, विषयगत मानचित्र। तो हम जो है इसमें प्राकृतिक और राजनीतिक मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? प्राकृतिक मानचित्र और राजनैतिक मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, पर्वत है, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को प्राकृतिक मानचित्र कहते हैं, जो पृथ्वी या किसी भी भूभाग के भौतिक स्वरूप की जानकारी देते हैं। ये जो है प्राकृतिक जो मानचित्र हैं, ये पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृति है, प्राकृतिक आकृति मतलब ये ईश्वर की देन है। जैसे पर्वत है ना, पठार है, मैदान है, नदी है, महासागर है, तो ये प्राकृतिक देन है। तो इनको दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? प्राकृतिक मानचित्र कहते हैं, जो पृथ्वी पर किसी भी भूभाग के
भौतिक स्वरूप की जानकारी जो है देते हैं। फिर है गांव, नगर, शहर तथा विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक, जैसे गांव के बारे में, नगर के बारे में, शहर है या विश्व, देश, राज्यों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनैतिक मानचित्र कहते हैं। मानचित्र जो किसी भी वस्तु विशेष की जानकारी प्रदान करते हैं उन्हें विषयगत जो है मानचित्र कहते हैं। ये जो है मानचित्र जो किसी विशेष की जानकारी प्रदान करते हैं उसे विषयगत मानचित्र कहते हैं। जैसे परिवहन है ना, ताप है, वर्षा है, वन उद्योग है, जनसंख्या है आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को जो है विषयगत मानचित्र कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे मानचित्र की यात्रा। मानचित्र की यात्रा मतलब आज हम जिन मानचित्रों को देखते हैं उन्हें यहाँ तक पहुँचने में 300 साल से भी ज़्यादा समय लगा है। मानव जाति प्रारंभ से ही मानचित्र बनाती आई है। मतलब जो पहले आदि मानव थे, तो आदि मानव भी क्या करते थे, वे शुरू से ही मानचित्र जो बनाते आए हैं। जैसे पहले चट्टानों को खोदकर जैसे मंदिर बनाना, तो मंदिर बना करके उसमें जो है चित्र बनाना, है ना। घर वगैरह जैसे मिट्टी से बनाते थे तो उनमें भी चित्र जो है बनाते थे। तो प्रारंभ से ही जो है आदि मानव या मानव जाति के लोग जो है मानचित्र जो है बनाते हुए आए हैं। आज का मानचित्र सुधरा हुआ है क्योंकि विकसित वैज्ञानिक स्वरूप में दिखाई देता है। प्राचीन समय के मानचित्र आज के मानचित्र की भांति नहीं थे, बल्कि वे रेखा चित्र थे। ये जो है प्राचीन समय के जो मानचित्र थे जो आज के मानचित्र के जैसे नहीं है। पहले जो है रेखा चित्र थे, उनमें भूभाग का वर्णन तो चित्रों द्वारा किया जाता था, लेकिन उन्हें पैमाना नहीं होता था। पहले जैसे क्या करते थे, चित्र तो बनाते थे लेकिन उनमें पैमाना नहीं होता था। उनमें जो है मतलब जो है लंबाई चौड़ाई ये चीज़ों की जानकारी उनको मालूम नहीं थी। फिर कुछ 30,000 साल पहले मिस्र वासियों ने क्या किया, सर्वप्रथम मानचित्र बनाए जिसमें नील नदी के आसपास खेतों को दर्शाया था। ये जो है आज से लगभग जो है 30 साल पहले मिस्र वासियों ने सर्वप्रथम क्या बनाए, मानचित्र बनाए जिसमें नील नदी को दर्शाया गया और उसके आसपास जो है खेत को दर्शाया गया। प्राचीन मानचित्र में जो है उसका उद्देश्य था कि वे जो है मतलब आज जो है जो मानचित्र बनाए गए हैं तो आज के मानचित्र में जो क्या करते हैं उनका उद्देश्य होता है कि वे जैसे पटवारी के पास होते हैं जिसमें गांव के खेतों का मानचित्र और नक्शा होता है ना। जैसे पहले जो है केवल रेखा चित्र बनाए जाते थे, मानचित्र नहीं बनाए जाते थे। लेकिन आजकल जो क्या करते हैं, आजकल जैसे हमें किसी भी जैसे अपने खेत के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो खेत के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है तो हम किसके पास जाते हैं, पटवारी के पास जाते हैं, जिससे गांव के खेतों का जो है मानचित्र या नक्शा उनको मालूम होता है। तभी हम जो है छोटे क्षेत्र को बड़ा विस्तृत दिखा सकते ताकि भूमि का उपयोग हम जो है पता लगा सकते हैं।